अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करने में आपको कितना समय लग सकता है, चलिए इसका जवाब हम दे देते हैं। मान लीजिए अगर आप एक बंदूक की गोली की रफ्तार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करने निकलेंगे तो अपने पूरे जीवन काल में संपूर्ण ब्रह्मांड के महज 0.000001% हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, वो भी बंदूक की गोली की रफ्तार से। अब तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड असीम है, अनंत है, जिसका छोर आज भी इंसानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में ठीक उसी तरह मौजूद है जिस तरह एक बड़े महासागर में पानी की कोई बूंद मौजूद होती है। जी हाँ, महासागर में बस पानी की एक बूंद। आपने कभी न कभी गौर करके आसमान को जरूर देखा होगा। रात के समय में आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड में न जाने कितनी गैलेक्सीज मौजूद होंगी और उन्हीं में से एक गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा। और इसी आकाश गंगा में किसी धूल के कण की तरह मौजूद है हमारी पृथ्वी, जिसमें हम रहते हैं। रात में हमें जो तारे दिखाई देते हैं वो इस जगह के तारे होते हैं। बहुत विशाल है हमारी आकाश गंगा। दोस्तों, इस समय दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो हमें पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करा सके, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको घर बैठे बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कराने वाले हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि खतरों से भरा हुआ ये सफर अब शुरू होने वाला है। और अब हम अपनी पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं और ये देखिए, पृथ्वी से थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने पर नीले और हरे कलर की एक परत दिखाई देने लगती है। और अब हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई ये सबसे बड़ी चीज है। आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में इसे जरूर देखा होगा। अंतरिक्ष में जब कभी भी किसी रॉकेट या उपग्रह को इमरजेंसी मदद की जरूरत पड़ती है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसे फ्यूल और अन्य चीजें मुहैया करवाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और ये पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहा है। हम आपको बता दें, पूरे 24 घंटे में ये पृथ्वी के 16 चक्कर पूरे कर लेता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से थोड़ा और ऊपर जाने पर हमें बहुत सारे सैटेलाइट का जाल दिखाई देता है। यहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए हजारों सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि सैटेलाइट की मदद से ही हम लोग मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि सुन पाते हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं चांद पर। हम आपको बता दें, चांद पर हमसे पहले भी 12 अंतरिक्ष यात्री पहुंच चुके हैं। चांद पर पहला कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भला कौन नहीं जानता। उनका कदम आज भी इस चंद्रमा की सतह पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। चूंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदम सदियों तक यूं ही इंसानों की दास्तां बयां करते रहेंगे। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर है। और अब जरा चांद से पृथ्वी का नजारा भी देख लीजिए। वाह, क्या बात है। चंद्रमा की सतह को ध्यान से देखने पर यह किसी जंग का मैदान लगता है। न जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की मार को झेल रहा है। जिस तरह पृथ्वी का कवच उसका वायुमंडल माना जाता है, जो किसी पहरेदार की तरह अंतरिक्ष से आने वाली चट्टानों, अल्फा ग्रहों से पृथ्वी की रक्षा करता है। लेकिन चंद्रमा पर इस तरह का कोई भी वायुमंडल नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह वीनस यानी शुक्र ग्रह पर। वीनस को पृथ्वी की छोटी बहन भी कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वीनस भी पृथ्वी की तरह रॉकी प्लैनेट है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी लगभग पृथ्वी के बराबर है। लेकिन हम आपको बता दें, ये ग्रह किसी नरक से कम नहीं, क्योंकि इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल से तो आप भलीभांति परिचित होंगे। अगर इसकी एक बूंद भी हमारी स्किन पर गिर जाए ना तो हमारी स्किन जल जाती है। तो जरा सोचिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश में क्या हाल होगा। वीनस ग्रह पर सूरज की रोशनी भारी मात्रा में आती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, इसलिए इस ग्रह का तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस होता है। और यही कारण है कि वीनस ग्रह पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। वीनस प्लैनेट से आगे अब हम बुध ग्रह पर पहुंच चुके हैं। गौर से देखने पर इसकी सतह भी चंद्रमा की तरह दिखाई देती है। ये ग्रह सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है, इसलिए दिन के समय इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी
कि रात के समय बुध ग्रह पर तापमान -170 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। दिन और रात के टेम्परेचर में इतना ज्यादा फर्क शायद ही किसी ग्रह में पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी पृथ्वी के आधार यानी सूरज पर, क्योंकि सूरज के बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। पृथ्वी से सूरज की दूरी तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है। भले ही पृथ्वी से देखने पर सूर्य हमें एक फुटबॉल के बराबर दिखाई देता है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसमें जाने कितनी पृथ्वियां समा सकती है। सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। सूरज के आसपास आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसके अंदर इतनी गर्मी है कि ये कायनात की किसी भी चीज को महज कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में पिघलाकर पानी कर सकता है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं अब पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह यानी मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह की मिट्टी लाल रंग की है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद अगर किसी ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वो मंगल ग्रह ही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह हमारा पास्ट है और कहीं न कहीं निकटतम भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में मंगल ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की तरह समुद्र, नदियां और झील, झरने हुआ करते थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर डेरा डालकर रखा है और वो लगातार रिसर्च कर रहे हैं ताकि निकट भविष्य में मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाई जा सकें। मंगल ग्रह से जाने से पहले हमें ओलंपस पर्वत को जरूर देखना चाहिए। ओलंपस पर्वत ज्वालामुखी से बना हुआ एक प्राचीन और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो हमारी पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना ज्यादा ऊंची है। जिस तरह पृथ्वी से आसमान के तारे दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह मंगल ग्रह से हमारी पृथ्वी तक एक छोटे बिंदु की तरह दिखाई देती है। और अब आप थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब हम मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रहों के बीच पहुंच चुके हैं। और ये है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। और ये जुपिटर की सतह पर पाया जाने वाला धब्बा लाल कलर का, जो हमारी पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और अब हम पहुंच चुके हैं सौरमंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह शनि पर। इसके चारों ओर रिंग जैसी आकृति का ये वलय वाकई में देखने लायक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शनि ग्रह के छल्ले उसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। यूरेनस और नेपच्यून को पार करने के बाद और प्लूटो से गुजरते हुए अब हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है वॉयागर 1 स्पेसक्राफ्ट से। ये एकमात्र क्राफ्ट है जो इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर मौजूद चीज है। इस समय पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। अपने इस रोमांचकारी यात्रा में हम इतने आगे आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी आंखों से ओझल हो गई है और सूर्य किसी बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी इतनी दूरी पर सूर्य की ग्रेविटी महसूस की जा सकती है। धूमकेतु का एक विशाल बादल हमारे सौरमंडल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसमें अरबों खरबों धूमकेतु मौजूद है। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है और अब हम अंतरिक्ष के एक ऐसे भाग में प्रवेश करने वाले हैं जहां पर घोर अंधेरा है। और अब हम अपनी पृथ्वी से बहुत 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 दूर आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड के सापेक्ष अभी हमने पहली सीढ़ी भी पार नहीं की। और अब हम अपने पड़ोसी सोलर सिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं और इस तारामंडल का नाम अल्फा केन है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। उन्हीं सूर्य की किरणों को यहाँ तक पहुँचने में 4 साल 3 महीने का समय लग जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम अपनी पृथ्वी से कितनी दूर आ चुके हैं। और अब हम अपनी पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर गिलीस 581 तारामंडल से गुजर रहे हैं। इस तारामंडल का एक ग्रह देखने में बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह दिखाई देता है और यहाँ पर एलियंस के होने की सबसे ज्यादा संभावना मानी जाती है। हमारी आकाश गंगा में इस तरह के अरबों तारे मौजूद है, जिनमें सूर्य भी एक है, जिनकी यात्रा करना तो दूर, पूरे इंसानी जीवन काल में सभी की गिनती कर पाना भी असंभव है। अब हम अपनी मिल्की वे से बाहर निकल चुके हैं और इंटर गैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी बड़ी अरबों गैलेक्सियां दिखाई दे रही हैं। अरबों गैलेक्सियों के इस झुंड को लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और अब हमें दिखाई दे रहा है विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल है। वर्गो सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। 110 मिलियन प्रकाश वर्ष, जरा सोच समझकर काउंट करना दोस्तों।
अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने पर हमें वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे अनगिनत सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं और इस समूह को नाम दिया गया है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर। हमारी यात्रा भी तो शुरू हुई है और आगे बढ़ने पर लैनियाकी सुपर क्लस्टर जैसे अरबों सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं। और ये रहा हमारा मानक ब्रह्मांड, जिसमें हमारा लैनियाकिया सुपर क्लस्टर एक छोटे से बिंदु के समान दिखाई दे रहा है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें हमारा सौरमंडल कहां पर है, चलिए सौरमंडल तो दूर, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें हमारी मिल्की वे कहां पर है, तो आप डेफिनेटली नहीं बता पाएंगे। और ये हमारा अनुमानित ब्रह्मांड है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी कई अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिनका आज तक हमें कोई अंदाजा नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी यहाँ तक की अंतरिक्ष यात्रा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ से वापस घर जाने का रास्ता कौन बताएगा, तो हम आपको बता दें यहाँ तक आने के बाद वापस घर जाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये अंतरिक्ष यात्रा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।